हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले का है। दुश्मन अपनी मान में छिपा बैठा है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वहां तक किसी भी फौज का पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन तभी आसमान का सीना चीरते हुए एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये आवाज है भारत के उस लड़ाके की जिसे दुनिया प्रचंड के नाम से जानती है। लेकिन रुकिए, आज ये अकेला नहीं आया है। इस बार इसके साथ न तो कोई भारी भरकम फौज है और न ही जमीनी रास्ते से आने वाले टैंक। आज इसके साथ कुछ ऐसा है जो न तो रडार की पकड़ में आता है और न ही आंखों को दिखाई देता है, जब तक कि वो सिर पर न आ जाए। भारत ने चुपचाप एक ऐसा खेल रच दिया है जिसने हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। दुनिया अब तक सिर्फ मिसाइलों और गोलियों की गिनती कर रही थी, लेकिन भारत ने अपने सबसे घातक हेलीकॉप्टर को एक मदरशिप में बदल दिया है। एक ऐसा उड़ता हुआ किला जो अपने पेट से छोटे छोटे ऐसे शिकारियों को जन्म देता है जिनका मकसद सिर्फ एक ही है, लक्ष्य को ढूंढना और उसे नेस्त नाबूद कर देना। इसे आप हेलीकॉप्टर कहेंगे या उड़ता हुआ मौत का छत्ता, क्योंकि अब जो होने वाला है वो न तो चीन ने सोचा था और न ही पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने। ये खबर कोई मामूली डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना की ताकत में एक ऐसा इजाफा है जो दुश्मनों को रात में भी दिन तारे दिखा देगा। सोचिए, एक हेलीकॉप्टर जो खुद पहाड़ के पीछे छिपा है, लेकिन उसकी आंखें और उसके हथियार दुश्मन के सिर पर मंडरा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर क्या है वो तकनीक जिसने प्रचंड को इतना घातक बना दिया है? और क्यों इसे सुसाइड स्वार्म या आत्मघाती झुंड कहा जा रहा है? क्या अब पायलट को ट्रिगर दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? इन सारे सवालों के जवाब और इस पूरी तकनीक का काला सच हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे उस कॉकपिट के अंदर जहां से अब जंग की बाजी पलटी जाएगी। बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस ढाकड़ खबर पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। असल में भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो पहले से ही दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, अब और भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। खबर एकदम पक्की और धमाकेदार है। प्रचंड को अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस से लैस किया जा रहा है। आसान भाषा में समझें तो ये आत्मघाती ड्रोन है। अब तक हम फिल्मों में देखते थे कि एक बड़ा जहाज अपने अंदर से छोटे विमान छोड़ता है, ठीक वैसा ही अब हकीकत में होने जा रहा है। प्रचंड के पंखों के नीचे अब सिर्फ रॉकेट या मिसाइलें नहीं होंगी, बल्कि वहां लगेंगे खास तरह के कनस्तर जिनके अंदर बंद होंगे ये छोटे लेकिन बेहद घातक ड्रोन। जैसे ही पायलट बटन दबाएगा, ये ड्रोन झुंड में या अकेले निकलेंगे, अपने पंख फैलाएंगे और दुश्मन की तलाश में निकल पड़ेंगे। ये कोई साधारण बम नहीं है जो गिरा और फट गया। ये आसमान में इंतजार कर सकते हैं, ये दुश्मन के सिर पर मंडरा सकते हैं, इसीलिए इन्हें लॉइटरिंग कहते हैं। और जैसे ही सही मौका मिलेगा, ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर टूट पड़ेंगे। इस तकनीक को सैन्य भाषा में मैन एंड मैन टीमिंग या MUMT कहा जाता है, यानी एक इंसान पायलट और मशीन ड्रोन की जुगलबंदी। सोचिए जरा, पहले क्या होता था? अगर दुश्मन ने पहाड़ की दूसरी तरफ अपनी तोपें या एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, तो उसे उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर को पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर आता, दुश्मन उसे देख लेता और उस पर हमला कर देता। लेकिन अब खेल पूरा पलट चुका है। प्रचंड पहाड़ के पीछे हमारी सीमा में एकदम सुरक्षित हवा में तैरता रहेगा। पायलट वहीं से इन आत्मघाती ड्रोनों को रिलीज कर देगा। ये ड्रोन पहाड़ के उस पार जाएंगे, दुश्मन के इलाके की रेकी करेंगे, उसका लाइव वीडियो पायलट को भेजेंगे और फिर पायलट के एक इशारे पर खुद को बम की तरह दुश्मन के रडार, टैंक या बंकर से टकरा देंगे। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पायलट सुरक्षित, हेलीकॉप्टर सुरक्षित और दुश्मन का काम तमाम। ये वो गेम चेंजर तकनीक है जिसके लिए दुनिया भर की सेनाएं तरस रही हैं, और भारत ने इसे अपने बाहुबली प्रचंड में फिट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन और पाकिस्तान के पास इसका क्या तोड़ है, और क्या उनके रडार इस छोटे से यमराज को देख पाएंगे? अब जरा इस तस्वीर को रणनीतिक नजरिए से देखिए, तब आपको समझ आएगा कि चीन और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर पसीना क्यों है। लद्दाख की वो सर्द रातें याद कीजिए
जहां चीन ने धोखे से हमारे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की थी। उन इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वहां की ऊंची नीची पहाड़ियां और घाटियां। इन घाटियों में दुश्मन अपने बंकर बना लेता है और रडार लगा देता है। अगर हम अपना फाइटर जेट भेजते हैं तो वो रडार की पकड़ में आ सकता है। अगर हम पैदल सेना भेजते हैं तो उन्हें ऊपर चढ़ने में समय लगता है और जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रचंड का ये नया सुसाइड स्वार्म वाला अवतार किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। चीन ने अपनी सीमा पर S-400 जैसे भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जो दूर से ही विमानों को मार गिराने का दावा करते हैं। लेकिन ये सिस्टम लाइन ऑफ साइट पर काम करते हैं, यानी जो दिखेगा उसे मारेंगे। हमारा प्रचंड तो पहाड़ के पीछे छिपा है, वो दिखेगा ही नहीं। और जो ड्रोन वहां जाएंगे वो इतने छोटे हैं और इतनी नीची उड़ान भरते हैं कि उन्हें पकड़ना S-400 के बस की बात भी नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि हाथी को मारने के लिए चींटियों का झुंड भेज दिया जाए। हाथी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हवा में उड़ती चींटियों से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की हालत तो और भी पतली होने वाली है। सियाचिन और कारगिल जैसे इलाकों में जहां उनकी चौकियां हमसे ऊंची चोटियों पर या छिपी हुई जगहों पर होती हैं, वहां ये ड्रोन काल बनकर टूटेंगे। पहले हमें सटीक जानकारी के लिए स्काउट्स भेजने पड़ते थे, लेकिन अब प्रचंड हवा में ही अपना स्काउट और अपना शूटर दोनों साथ लेकर चलेगा। मान लीजिए पायलट को शक है कि किसी झाड़ी के पीछे या पत्थर की आड़ में दुश्मन के सैनिक छिपे हैं। वो अपनी महंगी मिसाइल बर्बाद करने के बजाय एक छोटा सा लॉयटरिंग म्यूनिशन वहां भेज देगा। वो ड्रोन वहां जाएगा, अपने कैमरे से देखेगा। अगर वहां दुश्मन है तो बूम, काम खत्म। और अगर वहां कोई नहीं है तो वो ड्रोन वापस भी आ सकता है या किसी दूसरे टारगेट की तलाश में आगे बढ़ सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन है, यही आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ता, सटीक और सुरक्षित। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ हथियारों की गिनती नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम लड़ने का तरीका ही बदल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तकनीक सिर्फ हमले तक सीमित है? जी नहीं, इसका एक और पहलू है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो दुश्मन के संचार तंत्र को ही ठप्प कर सकता है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये इंटीग्रेशन भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जिस तरह से प्रचंड को डिजाइन किया है, उसमें भविष्य की जरूरतों के लिए पहले से ही जगह छोड़ी गई थी। इस सिस्टम में सबसे अहम है डेटा लिंक। प्रचंड के कॉकपिट में बैठा पायलट अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पर वही देख सकेगा जो वो छोटा सा ड्रोन देख रहा है। ये ऐसा है जैसे पायलट की आंखें हेलीकॉप्टर से निकलकर कई किलोमीटर आगे चली गई हों। इसे आप तीसरी आंख भी कह सकते हैं। ये ड्रोन पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। मान लीजिए आकाश में 4 प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। एक प्रचंड ने ड्रोन छोड़ा और उसे कोई टारगेट दिखा, लेकिन वो टारगेट दूसरे प्रचंड के ज्यादा करीब है, तो वो डेटा तुरंत दूसरे हेलीकॉप्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आपस में बात करने वाली मशीनें हैं। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ और जानकारी किसके पास है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। हम किसी विदेशी देश से ये रिमोट या ड्रोन नहीं मांग रहे। भारत की अपनी कंपनियां, अपनी लैब्स और अपने वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। चाहे वो न्यू स्पेस रिसर्च हो या अन्य प्राइवेट प्लेयर्स जो इस तरह के स्वार्म ड्रोन बना रहे हैं, उनका सीधा इंटीग्रेशन अब हमारी सेना के मुख्य प्लेटफॉर्म्स के साथ हो रहा है। पहले हम इजराइल के हारोप जैसे ड्रोन्स पर निर्भर थे, जो काफी महंगे और बड़े थे। लेकिन अब प्रचंड जिन ड्रोन्स को ले जाएगा, वो साइज में छोटे, वजन में हल्के और दाम में बेहद किफायती होंगे। एक टैंक की कीमत करोड़ों में होती है और उसे तबाह करने वाला ये ड्रोन कुछ लाखों का। आर्थिक मोर्चे पर भी ये युद्ध जीतने का एक शानदार तरीका है। हम दुश्मन को मजबूर कर देंगे कि वो एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा चलाए और फिर भी निशाना चूक जाए। ये भारत की वो स्वदेशी ताकत है जो अब कागजों से निकलकर सीधे रणभूमि में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि इस तकनीक के आने से भविष्य की जंग का नक्शा कैसा दिखेगा वो कल्पना से भी परे है। दोस्तों, जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के नेटवर्क सेंट्रिक बनने की दिशा में एक विशाल छलांग है। भविष्य की जंगें सीमाओं पर कम और टेक्नोलॉजी के दम पर ज्यादा लड़ी जाएंगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया था कि जिसके पास अच्छे ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशंस हैं, जीत उसी की होती है, चाहे सामने वाली फौज
कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स ने बड़े बड़े टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने इन युद्धों से बहुत बारीकी से सबक सीखा है और उसे अपने सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रचंड पर लागू कर दिया है। प्रचंड को खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया था और अब इस सुसाइड स्वार्म क्षमता के साथ ये हिमालय का निर्विवाद राजा बन जाएगा। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब भारतीय सीमा की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी दुश्मन को यह पता ही नहीं चलेगा कि उसकी मौत किस दिशा से आ रही है। न रडार की चेतावनी, न सायरन की आवाज, बस आसमान से गिरता हुआ एक खामोश साया और फिर सब कुछ खत्म। ये 2025 का भारत है जो अब सुरक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा नीति पर चल रहा है। हम दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसकी तैयारी को उसकी सीमा के अंदर ही कुचलने की क्षमता रखते हैं। प्रचंड और उसके ये नन्हे साथी भारत की संप्रभुता के वो पहरेदार हैं जो 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में जागते रहेंगे। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर तुमने मर्यादा लांघी तो जवाब गोलियों से नहीं बल्कि ऐसे बवंडर से मिलेगा जिसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रचंड के उस नए और खूंखार रूप की पूरी कहानी जिसने सरहद पार बैठे आकाओं की नींद हराम कर दी है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा युद्ध तंत्र बन चुका है। भारत की यह तैयारी बताती है कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि दुश्मन से 2 कदम आगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रचंड का ये नया अवतार चीन और पाकिस्तान को अपनी हद में रहने पर मजबूर कर पाएगा? और क्या भारत को ऐसे ही और सिस्टम्स अपनी थल सेना के लिए भी बनाने चाहिए? अपनी राय, अपने सुझाव और अपने जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।